हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 11 चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में लास्ट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी चल रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज मैं आपके अंदर फीलिंग क्रिएट करने का प्रयास करूँगा। मेरा टारगेट ये है कि आपके अंदर मैं फीलिंग क्रिएट कर दूँ। रिलेटिव वेलोसिटी का मेन कंसेप्ट क्या है ये मैं आज आपको फील करा दूँ, ये मेरा ओके। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के पहले कुछ कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी आपको बताएंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बेसिक जिनसे आपके कंसेप्ट और अच्छे हो सकें। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके अंदर फीलिंग क्रिएट हो जाएगा, आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है। रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के पहले आपको जानना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक सपोज कर रहा हूँ कि हमारे पास एक ट्रैक है, दिस इज़ द ट्रैक। ये एक ट्रैक मैंने अज्यूम किया, दिस इज़ द ट्रैक। ओके, इस ट्रैक पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक कार है, दिस इज़ द कार। ये कार है, मैंने अज्यूम किया, और ये कार डियर स्टूडेंट यहाँ पे इस तरीके से ये कार, यहाँ पे एक आदमी है इसके अंदर, और ये कार यहाँ पे एक आदमी स्टैंडिंग पोजीशन में है, और इस मैन के रिस्पेक्ट में जो कार का डिस्टेंस ये फिक्स है। मतलब जो यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं सपोज करूँ, ये डिस्टेंस दिस इज द कांस्टेंट। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आप क्या कहेंगे? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर ये मैन यहाँ पे स्टैंडिंग में है और ये कार स्टैंडिंग में है, दिस इज द ट्रैक, और ये आप कहते हैं दिस इज द ग्राउंड, आप इसको ग्राउंड सपोज कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली ये कहेंगे कि ये जो कार है इस मैन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। कहने का मतलब इस कार की वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब दिस इज एट रेस्ट। ये आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा कार रेस्ट में है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कार किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है? तो आपका आंसर होगा इस मैन के रिस्पेक्ट में ये कार रेस्ट में है। इसका मतलब मैन इज ऑब्जर्वर, यहाँ पे जो मैन है ये ऑब्जर्वर है। अगर आपको रेस्ट और मोशन डिफाइन करना है डियर स्टूडेंट, मैंने पहले वाले वीडियो में यही बताया हुआ है कि कैसे हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हैं। आपके अंदर फीलिंग क्रिएट हो जाएगा अगर आप रेस्ट और मोशन वाले वीडियो को टिल द एंड वॉच करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रेस्ट और मोशन हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इस मैन के रिस्पेक्ट में ये कार रेस्ट में है, लेकिन अगर ये मैन अर्थ के बाहर निकल जाए तो उस केस में क्या होगा? ये कार उस केस में मोशन में हो जाएगा। चूंकि अर्थ के अंदर अर्थ की वेलोसिटी चल रहा है, तब ये कार मोशन में आ जाएगा। बहुत ही बेसिक है ये। मेरा टारगेट ये है सबसे पहले आपको फील करवाना कि एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट का मेन कंसेप्ट क्या है? ये ओनली हमारा कंसीडरेशन है सिर्फ, बस। वैसे एब्सोल्यूट रेस्ट पूरे ब्रह्मांड में पॉसिबल नहीं है। जितनी भी चीज़ें पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर है, सब एक दूसरे के रिलेटिव है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। कुछ भी रेस्ट में नहीं है, सारी चीज़ें मूव कर रही हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे के रिलेटिव हैं। पूरे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब एक दूसरे के रिलेटिव है। इसका मतलब एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज रिलेटिव। बट हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता है। अगर कोई भी चीज़
डियर स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर कोई भी चीज़ या कोई भी थिंग अगर ग्राउंड पे अपनी पोजीशन किसी अदर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रही है तो उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट। इसका मतलब ये कार इस ग्राउंड पे रेस्ट में है, इस ग्राउंड पर अगर कोई भी ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में है। या आप ये कह सकते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ रेस्ट में है, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है, उसका वेलोसिटी का मान 0 है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट। इसका मतलब जब हम सपोज करेंगे इफ या वेलोसिटी ऑफ ए कार, वेलोसिटी ऑफ ए कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड अगर ये 0 हो जाए तब इसको हम बोलेंगे दिस इज एब्सोल्यूट रेस्ट। मतलब अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रेस्ट। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर ये कार मैं सपोज कर रहा हूँ कि v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, v आप मान सकते हो 100 मीटर पर सेकेंड, ये कार इस ग्राउंड पे आगे बढ़ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, दिस कार इज मोशन, लेकिन ये कैसा मोशन है, ग्राउंड पे ये कार, इस ट्रैक पे कार दौड़ रही है, इसका मोशन दिस मोशन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोशन। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी कार अगर ग्राउंड पे मोशन में है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोशन। कहने का मतलब मोशन ऑफ ए कार या वेलोसिटी ऑफ ए कार विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज, अगर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज चेंज, तब उस केस में हम कहेंगे दिस इज एब्सोल्यूट मोशन। कहने का मतलब अगर कोई भी गाड़ी अगर ग्राउंड पे चल रही है तो आप कहेंगे उसकी एब्सोल्यूट मोशन है, उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, लेकिन अगर ट्रैक पे स्टैंडिंग में है तो आप कहेंगे एब्सोल्यूट रेस्ट। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट। अब आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं छोटा सा दे रहा हूँ। मैंने सपोज किया कि दो चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये मैन है, ये मैन स्टैंडिंग में है, ये मैन स्टैंडिंग पे है, और ये कार मैं सपोज कर रहा हूँ कि 120 मीटर पर सेकेंड से इस ग्राउंड पे चल रही है। तो आपसे पूछ रहे हैं हम कि आप बताइए इसमें एब्सोल्यूट रेस्ट क्या है, एब्सोल्यूट मोशन क्या है। तो आप कहेंगे ये मैन होगा एब्सोल्यूट रेस्ट। इस मैन को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर हम सपोज करें इसकी वेलोसिटी यहाँ पे vm अगर मैं मानूँ और इसको सपोज करूँ vc, तो यहाँ पे आप कहेंगे vmg। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0। जब ये केस आपको दिखे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0, तब उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रेस्ट। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, vcg की वैल्यू क्या है। बट अगर हम कार की बात करें तो ये कार हो जाएगा एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन ऐसा क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे यहाँ पे जो vcg है दिस इज 120 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, vcg का मतलब वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है 120 मीटर पर सेकेंड। अब आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो आपका मेन टॉपिक हम उस पर आते हैं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। बिल्कुल, बहुत ही क्लियरिटी अच्छी है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट, आज आपके अंदर फीलिंग क्रिएट होने वाली है।
अपने आप को चेक करो कि मुझे कितना आता है, मेरा कंसेप्ट कितना क्लियर हो रहा है, आप खुद चेक करो। क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया तो उस केस में बिल्कुल कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक, हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब मैं ये सपोज इसी फिगर में हम कर दे रहे हैं डिस्टेंस, ये ट्रैक ग्राउंड, और ये सपोज करते हैं दिस इज, ये सपोज करते हैं VP, और एक और बना देते हैं, 2 कार बेहतरीन बना देते हैं। अब ध्यान दीजिए आप डियर स्टूडेंट, अब अगर हम आपसे पूछें यहाँ पे एक मैन है, ये एक मैन यहाँ पे स्टैंडिंग में है, ये मैन स्टैंड है यहाँ पे, ओके। और ये कार VB वेलोसिटी से जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है। कहने का मतलब ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है। अगर हम आपसे पूछें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी तो आप कहेंगे 0। इसका मतलब यहाँ पे एक बात तो कन्फर्म है, VAG का मान 0 है और VBG का मान ये गिवन है, कुछ भी मान लो दिया 100, ये दिया हुआ 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड दिया है, इसका मान है 100 मीटर पर सेकंड। ध्यान दो। अब अगर हम आपसे पूछें इस कार की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन, अगर हम इसकी बात करें तो आप क्या कहेंगे, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। कहने का मतलब अगर हम इन दोनों में किसी एक की वेलोसिटी किसी अदर के रिस्पेक्ट में निकालें तो उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। इसका मतलब अब यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट होगा क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। अब अगर आपसे हम चाहें पूछें इस मैन की वेलोसिटी इस कार के रिस्पेक्ट में या इस कार की वेलोसिटी इस मैन के रिस्पेक्ट में, दोनों रिलेटिव वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट it's called relative velocity। ये है किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पे पूछें इस मैन की वेलोसिटी इस कार के रिस्पेक्ट में क्या होगी, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है पहला, अगर हम पहला क्वेश्चन आपसे पूछें कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार, तो आप क्या बताएंगे, इस मैन की वेलोसिटी इस कार के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो इसको हम लिखेंगे दिस इज VMG। इसका मतलब जो हमेशा लास्ट में होता है वो ऑब्जर्वर होता है, जो पहले होता है उसका हम फाइंड आउट करते हैं। VMG का मतलब मैन का इस, क्या लिख रहा हूं, इस कार के रिस्पेक्ट में, VMB आप कह सकते हैं, या VMB मतलब कि यहां पे इस मैन की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में, जो हमेशा लास्ट में होता है वही ऑब्जर्वर होता है, मैन का इस B के रिस्पेक्ट में। इसकी वैल्यू क्या होगी, जब आपको बताना होगा VMB की वैल्यू, तब उस केस में आपको करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब VMG माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में इसलिए माइनस यहां पे लगाते हैं।
आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे Vmg का मान 0 है। Vmg का मान अगर 0 है, यहाँ पे मैं अगर यम कर दूँ, या अगर आप ए बी सपोज किए हो तो ए पुट कर दो। अगर हम यहाँ पे VAG सपोज करें, VAG, तो उस केस में क्या होगा, क्या लिख रहा हूँ, VAB, तो यहाँ पे VAG का मान 0 है और VBG का मान है 100। इसका मतलब यहाँ पे जो VMB आएगा इसको लिखेंगे -100 मीटर पर सेकेंड। अब समझने का प्रयास करो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। इसका मतलब ये है, इसको ऐसा एक्सपीरियंस होगा, ये कार इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में हो गई, तो इसको हम सपोज करेंगे -x एक्सिस। मतलब इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, इसको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि यहाँ पे, हाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, एक मिनट, ये चीज ऐसे जाएगा, इधर इस तरफ जाएगा। इस मैन की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, इसको लगेगा कि मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे मैं जा रहा हूँ, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गई, तो आंसर आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पे है। अब अगर हम आपसे पूछें सेकंड पॉइंट कि वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन, तब इसका आंसर क्या होगा। इसको हम सपोज करेंगे VBA, और इस VBA का मान कितना आएगा, इस VBA का मान आएगा VBG माइनस VAG। अब यहाँ पे VAG का मान 0 है, इसका मतलब यह आ जाएगा VBG, और इसको लिखेंगे 100 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दो, VBA का मान कितना आया, 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस कार की वेलोसिटी इस मैन के रिस्पेक्ट में क्या होगी, सोच को, फीलिंग अपने अंदर क्रिएट करो। तो अब यहाँ पे आपको कार का बताना है मैन के रिस्पेक्ट में, मतलब मैन हुआ ऑब्जर्वर। आपको बताना है क्या, आपको बताना है VBA की वैल्यू क्या होगी, आपको VBA की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब यहाँ पे अब A ऑब्जर्वर है और B का फाइंड आउट करना है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ये कार ऐसे आगे की तरफ जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आ रहा है 100। इसका मतलब ये कार इधर, इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में होगा, ये +x एक्सिस में होगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। कहने का मतलब ये इधर जाएगा, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगी, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। आपको साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ इसके पहले वीडियो में जाइए, वहाँ पे अपना कंसेप्ट 100% क्लियर करिए, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे फिजिक्स में तो आप फील नहीं कर पाएंगे। आई थिंक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब ये तो पहला केस हो गया। मैंने सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी को समझाने के लिए केस मैंने फर्स्ट एज्यूम किया, जिसमें एक रेस्ट में दूसरा चल रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर दोनों चल रहे हैं उस केस में क्या होगा। दोनों चल रहे हैं बट दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले सपोज करेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में है, फिर सपोज करेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होगा, अब मैं चल रहा हूँ इसकी बात करने के लिए। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आप समझ गए होंगे, फीलिंग भी क्रिएट हो रही होगी। बिल्कुल। अब आगे हम सपोज करेंगे कि सेकंड केस में अगर दो कार हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कार बनाता हूँ, ओके। हाँ बिल्कुल, ये VB है, एक कार मैंने और यहाँ पे डिजाइन कर दिया इस तरीके से, छोटी बड़ी कार, और यहाँ पे एक इंसान इसके अंदर बैठा हुआ है।
और ये भी कार चल रही है, दो कारें हैं, इसकी वेलोसिटी va है, इसकी वेलोसिटी vb है, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रही है। ये ट्रैक है, ट्रैक मीन्स इसको हम ग्राउंड सपोज करेंगे। ये केस सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, केस सेकंड। अगर दो कारें सेम डायरेक्शन में है, when two object in same direction, when two object move in same direction, ये तो इस केस में क्या होगा, समझने का प्रयास करो। देखो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें इस कार A की वेलोसिटी इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो आप कहेंगे दिस इज VA। VA का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैसे बेसिकली हम VAG इसलिए सपोज करते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो, बाकी यहाँ पे VA मैं लिखा हूँ, VAG बराबर VA होगा। ऐसे यहाँ पे अगर कार B की वेलोसिटी यहाँ पे ग्राउंड पे VB है तो उस केस में ये कैसा मोशन होगा, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोशन। आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन, कार A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट आपसे ये है कि कार A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, कार B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में क्या होगा। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू कार B, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका नाम क्या होगा, अब आपको A का बताना है B के रिस्पेक्ट में, मतलब B ऑब्जर्वर हो गया और जो ऑब्जर्वर होगा वो हमेशा लास्ट में रहेगा। आपको VAB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से पूछें कि VA क्या है तो आप कहेंगे VA को हम सपोज करेंगे VAG, और जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर हम बात करें VB की तो आप बोलेंगे VB क्या है, VBG है। दिस इज आल्सो वेलोसिटी ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक है, आपको पता है। अब यहाँ पे हम VAB को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या चीज़, VAG माइनस VBG, ये हो गया फॉर्मूला आपका VAB का। या इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके बुक में ऐसे मिलेगा कि VAB की वैल्यू क्या है, VA माइनस VB है। अब यहाँ पे VA का मान अगर ज़्यादा होगा, VB का मान कम होगा। यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। पहला केस अभी हम क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, अगर VA का मान अगर VB से ज़्यादा है तब क्या होगा, और अगर VB का मान अगर VA से कम है तब क्या होगा। ओहो, ये चीज़, ये दोनों केस में क्या होगा। अभी एग्जांपल हम सब जब क्वेश्चन करेंगे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। अब देखो डियर स्टूडेंट, अगर मैंने सपोज किया यहाँ पे इफ़ अगर VA का मान अगर VB से ज़्यादा है, आप सोच के बताओ, VA का मतलब मैं सपोज कर रहा हूँ कि इसकी स्पीड हो गई 100 और इसकी स्पीड हो गई 50। समझने का प्रयास करो, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। इस केस में क्या होगा, अगर VA का मान अगर VB से ज़्यादा है, इसका मतलब VA माइनस VB क्या आएगा, पॉजिटिव। तब उस केस में VAB आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, अगर A की वेलोसिटी B से ज़्यादा है, इसका मतलब जो A की रिलेटिव वेलोसिटी है B के रिस्पेक्ट में, ये डियर स्टूडेंट ऐसे होगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉजिटिव का मतलब प्लस x में जाएगा। फील हुआ होगा आपको, फीलिंग क्रिएट हुई होगी।
लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया, सेकंड पॉइंट, अगर आपने ये सपोज किया कि VA की वैल्यू लेस देन VB है, अब VB का मान यहाँ पे ज़्यादा है, VA का मान कम है, इसका मतलब जो आपको मिलेगा VAB, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा लेस देन 0, ये मिलेगा लेस देन 0 का मतलब दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव मिल गया। नेगेटिव का मतलब क्या है, अब यहाँ पे इस कार की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव है, इसका मतलब ये कार अब इधर जाएगा। अब इस केस में ये होगा VAB आपका आंसर, माइनस x एक्सिस में होगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ जो VAB है दिस इज नेगेटिव, ये हम सपोज करेंगे दिस इज नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है। मज़ा आ गया होगा आपको, फीलिंग क्रिएट हो गया होगा। अब दूसरा यहाँ पे कंडीशन क्या बन सकता है, अगर हम आपसे पूछें कि वेलोसिटी ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू A क्या होगा, अभी आपने सिर्फ A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में फाइंड किया था। दूसरी बात, अगर मैं सपोज करूं डियर स्टूडेंट कि वेलोसिटी ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू कार A ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसका चूंकि B का निकालना A के रिस्पेक्ट में, A ऑब्जर्वर है तो A लास्ट में होना चाहिए। इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे सीधे सीधे VBA बराबर VBG माइनस VAG, और इसको हम फर्दर और क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं VBA बराबर VB माइनस VA, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर मैं आपसे पूछूं डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे कार B की वेलोसिटी कार A के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो आप कहेंगे VB माइनस VA होगा। अब यहाँ पे मैं केस अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहला केस है फर्स्ट, अगर मैं सपोज किया कि VB का मान अगर VA से ज़्यादा है, इसका मतलब अब यहाँ पे आपने 100 सपोज किया और इसको आपने 50 सपोज किया। B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। तो आप फील भी कर सकते हैं, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है इसका मतलब ये हमेशा आगे रहेगा इससे, अगर ये हमेशा आगे रहेगा तो VBA का मान किधर आएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो VBA आएगा ये प्लस x डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। देखो तो यहाँ जो VBA आएगा दिस इज VB माइनस VA, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब जो VBA होगा ये हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये प्लस x एक्सिस में वेलोसिटी होगी B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, अगर आपने VB का मान अगर लेस देन VA कर दिया, इसका मतलब अब इसकी वेलोसिटी हो गई 50 और इसकी वेलोसिटी हो गई 100। अब इस कम वाले की वेलोसिटी ज़्यादा वाले के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक समय ऐसा आएगा ये वाला इसको आगे, ये वाला इसको आगे क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको मिलेगा VBA, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा VB माइनस VA और लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव, VBA की वैल्यू नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब ये है अब यहाँ पे जो VBA होगा ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब अब ये कार इस डायरेक्शन में जाएगा माइनस x एक्सिस में, इसका मतलब ये इधर मूव करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ होगा। अब थर्ड वाले केस की बात करता हूँ मैं, या इस पे मैं एक दो एग्जाम्पल कर लूँ, चलो ठीक है एक दो एग्जाम्पल कर लेता हूँ, इसके बाद फिर सेकंड केस करते हैं, थर्ड केस करते हैं। सबसे पहला सवाल है P1, VA की वैल्यू दिया है 100 और VB का मान दिया है 200। ठीक, सेम क्वेश्चन है, दो कार है, ये कार A है
और ये कार A 100 दिया है और ये कार B है जिसका 200 दिया है। ठीक, दोनों सेम डायरेक्शन में है। आपको बताना है फाइंड VAB एंड VBA। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू कार B और सेकंड वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। एकदम सिंपल, आप याद कर लो, जब दोनों सेम डायरेक्शन होंगे तो माइनस हम करेंगे। अब आप बताओ VAB की वैल्यू क्या होगी, फटाक से मुझे आंसर बताओ। काफ़ी लोग कर लिए होंगे। इसको हम लिखेंगे VA माइनस VB, तो VA का मान यहाँ पे कितना हो गया, तो आंसर 100 माइनस 200, तो आंसर आएगा माइनस 100 मीटर पर सेकेंड। सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो A है ये इस डायरेक्शन में जाएगा। चूंकि ये वेलोसिटी इसकी ज़्यादा, इसकी वेलोसिटी कम है, ये कभी इसको पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, ये हुआ। सेकंड, अगर आपसे पूछें VBA की वैल्यू क्या होगी, तो B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। इसका मतलब अब यहाँ पे अगर हम ये सपोज करें दिस इज VB माइनस VA, तो आप कहेंगे VB है 200 और VA 100, तो आंसर आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ये कभी इसको पकड़ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हमेशा इधर रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर मैं यहाँ पे उल्टा कर दूँ तब क्या होगा, अब मैंने कर दिया यहाँ पे, अगला मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सेम, मैंने कर दिया VA की वैल्यू 50 और VB की वैल्यू नहीं, VA की वैल्यू 100, VB की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड है, मीटर पर सेकेंड। अब आप इस सवाल को लगाओ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, VAB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और VBA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बताओ VAB का मान कितना होगा, तो आप लिखेंगे VA माइनस VB, और ये कितना आ जाएगा, VA 100 VB 50, इसका मतलब आएगा 100 माइनस 50, तो आपको मिल जाएगा VAB की वैल्यू 50 प्लस 50 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब A की वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा है B के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल सी बात है ये इस B वाले को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, तो हम इधर दिखाएंगे, ये डायरेक्शन होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, प्लस एक्स एक्सिस में होगा, पॉजिटिव आ रहा है। अगर हम सपोज करें VBA की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे VB माइनस VA होगा, और VB यहाँ पे है 50 और VA 100, तो आंसर आएगा माइनस 50 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस B की वेलोसिटी कम है, A की वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में इधर होगा, बैक साइड में होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, माइनस ये पीछे की तरफ जाएगा, इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा ये कार। कितना मज़ा आ रहा होगा आपको। मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए, इस पे आपके कंसेप्ट 101% क्लियर हो गए होंगे। अब थर्ड केस की बात करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो मज़ा आ जाता। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा देते हैं कि आप लोग पूरी ज़िंदगी याद रखते हैं हमको, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको लिमिटेड चीज़ें बतानी है और बहुत लंबा वीडियो नहीं करना है। थर्ड केस की बात कर रहे हैं। थर्ड केस, केस थर्ड, इसमें when two body is moving in opposite direction, अब यहाँ पे ध्यान दो डियर स्टूडेंट, एक ही एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं ये सपोज कर रहा हूँ, ध्यान दो भैया, 2 कार है, ये है कार B, कार B है तो इसकी वेलोसिटी VB है। ओहो हो, ये है कार A और इसकी वेलोसिटी VA इधर है, ठीक। और दूसरी कार B इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी भी VB है, सेम डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब आप ध्यान दो, इसका मैं सबसे पहले एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि आप एक ट्रेन में अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट किए हो,
सपोज करते हैं कि आप लखनऊ से दिल्ली आप जा रहे हो, ओके, और एक और ट्रेन आपके बगल से आ रही है, वो दिल्ली से लखनऊ की तरफ आ रही है, जस्ट आपके अपोजिट है। तो जब भी आपके बगल से ट्रेन क्रॉस करते तो आपको क्या फील होता है? आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए होंगे कि आपको ऐसा लगता है कि जो बगल से ट्रेन जा रही है उसकी स्पीड मेरी वाली से बहुत ज़्यादा है। क्यों? दिस इज़ द रिलेटिव कंसेप्ट। यही है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। जब भी एंटी पैरेलल होगा उस केस में वेलोसिटी जुड़ जाएगा। मैंने सपोज किया आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उसकी वेलोसिटी 100 और जो बगल से आपकी ट्रेन जा रही है उसकी वेलोसिटी है 50, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जो बगल से ट्रेन जा रही है उसकी वेलोसिटी 150 है विद रिस्पेक्ट टू यू, आपके रिस्पेक्ट में ऐसा है। तो रिलेटिव का ये खेल है। लेकिन अगर कोई इंसान बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, आपकी ट्रेन को देख रहा है और जो आपका फ्रेंड जो अदर ट्रेन पे है उसको भी देख रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी उसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी दिखेगी, मतलब एग्जैक्ट दिखेगा 100 और 50। तो डिपेंड ये करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है। अब आपका फ्रेंड आपके ट्रेन में आपके साथ बैठा हुआ है तो उसको लगेगा कि आपके साथ रेस्ट में है, वो बिल्कुल मोशन ही नहीं कर रहा है। लेकिन जब वो ग्राउंड को देखेगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसको लगेगा हम मोशन में हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे, आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी क्या होगा। तो इसको हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट VAB लिखेंगे, और यहाँ जो VAB होगा दिस इज VAG और प्लस यहाँ पे क्यों करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, माइनस, और यहाँ लिखेंगे माइनस VBG। अभी मैंने आपको बताया था कि जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उस केस में हम सपोज करते हैं नेगेटिव। अब ये इधर आ रहा है, इसका मतलब माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा VAB की वैल्यू VAG प्लस VBG। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगेन हम आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ है VAB की वैल्यू VA प्लस VB। दिस इज द कंसेप्ट। आपको याद रखना है, ट्रेन वाला एग्जांपल आपको सपोज करना है कि जब भी दो ट्रेनें एंटी पैरेलल होती हैं उस केस में हमेशा किसी एक ट्रेन में जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी अदर वाले ट्रेन में जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में हमेशा ज़्यादा होता है, मीन्स हमेशा ऐड होता है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करें, यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ वही सेम केस, यहाँ पे चाहे A की वेलोसिटी B से ज़्यादा हो चाहे B की वेलोसिटी A से ज़्यादा हो, हमेशा क्या आएगा, हमेशा VAB की वैल्यू ऐड हो जाएगा। जैसे मैं सपोज कर रहा हूँ अगर VA का मान अगर VB से ज़्यादा है, A का मान अगर VB से ज़्यादा है, तो कहने का मतलब जो आपको मिलेगा VAB वो किधर मिलेगा, हमेशा हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, कभी भी नेगेटिव आएगा ही नहीं। ये आप ध्यान दो। अब यहाँ पे मैं ये सपोज कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, सबसे पहला मैं एग्जांपल सपोज कर रहा हूँ अगर VA की वैल्यू 100 है और इसकी 100 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वैल्यू है यहाँ पे VB की वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे पूछें कि आप बताओ कि VAB की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, VA प्लस VB। बहुत सिंपल है, इसका मतलब 100 प्लस 50 150 हो गया, 150 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान दो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें, यहीं पे सेम क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू कार A, तब इस केस में क्या बोलेंगे आप कहेंगे दिस इज VBA, और यहाँ पे जो VBA होगा इसको आप लिखेंगे VBG और प्लस VAG, या इसको आप और क्या लिख सकते हैं सीधे VBA इक्वल टू VB प्लस VA। सेम चीज़, एग्जाम्पल सेम है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो VBA होगा सबसे पहले क्या सपोज करेंगे, तो आंसर है यहाँ पे वैल्यू कितना है, इस डायरेक्शन में है, मतलब -50 है, -50 यहाँ पे गिवन है, -x में गिवन है, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे या
माइनस लगाएंगे और यहाँ फिर से लिखेंगे कितना, तो आंसर है +100, तो आंसर आ जाएगा -150 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो यहाँ पे b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, इसलिए नेगेटिव सपोज करेंगे। वेक्टर की बात करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल आएगा। अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में जो b का होगा वही b का a के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब हमेशा ऑलवेज इक्वल होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो डियर स्टूडेंट हम बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन करके एंड करना चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग खुद ट्राई करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो बॉडी हैं, बॉडी ए बॉडी बी। पहले वाले बॉडी की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, दूसरे वाले बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, मतलब ये दोनों इस तरीके से मूव कर रही हैं। इनके बीच का डिस्टेंस है 400 मीटर। तो आपको ये बताना है कितने समय के बाद ये दोनों दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। ट्राई करके बताओ, वीडियो को पॉज करो और जल्दी सॉल्व करो। आई होप आपने कर लिया होगा। अब काफ़ी लोग इसका आंसर भी निकाल लिए होंगे। कैसे हम करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा बॉल ए का बी के रिस्पेक्ट में। अगर हम यहाँ पे वी ए बी की बात करें तो आप कहेंगे वी ए प्लस वी बी होगा और ये आएगा 30 प्लस 10, इसका मतलब 40 मीटर पर सेकेंड। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। अब अगर 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये चल रहा है तो कितने समय के बाद ये चलेगा 400, कितना समय लगेगा इसको 400 मीटर कवर करने में। तो सिंपल सी बात है, t इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इसका मतलब वी ए बी, और यहाँ से जब t निकालेंगे तो 400 डिवाइड बाई 40 कर देंगे तो आंसर आएगा 10 सेकेंड। बहुत ही सिंपल है, आप बिना इसको सॉल्व किए भी बता सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो 10 सेकेंड लगेगा। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दो बॉल हैं, बॉल ए और बॉल बी। बॉल ए की वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, बॉल बी की वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दोनों बॉल एक दूसरे की डायरेक्शन में है, मतलब दोनों पैरेलल हैं सेम डायरेक्शन में। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालेंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 45 मीटर है, इसका मतलब ये इसको क्रॉस करना चाहता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कितने समय के बाद ये इसको क्रॉस करेगा, ये इसको कितने समय के बाद क्रॉस करेगा। ट्राई करो, दिमाग लगाओ। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका 15 इसका 12 है, इसका मतलब डेफिनेटली ये वाला इसको क्रॉस करेगा। लेकिन अगर ये 15 ये 12 हो जाता तब ये पॉसिबल ही नहीं था कि ये वाला इसको क्रॉस कर पाए। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे वी ए बी की बात करें तो आप कहेंगे वी ए प्लस वी बी होगा, और इसका आंसर आएगा वी ए का स्थान पे 15 प्लस 12, तो कितना आ गया आंसर, हो माइनस 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 माइनस, इसका मतलब आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपने फाइंड आउट कर लिया वी ए बी की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट, अब 45 मीटर है, 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 45 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितना समय लगेगा, कितना इसको समय लगेगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे टाइम निकालें तो आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और डिस्टेंस यहाँ पे है 45 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब कितना आएगा भाई, सही कर रहा हूँ, गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल कितना आएगा, 15 आ जाएगा, 15 सेकंड आएगा आंसर, t बराबर 15 सेकंड आएगा आंसर। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो गए होंगे।
ये डियर स्टूडेंट लास्ट का क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है इसलिए हम इसको एंड करना चाहेंगे। हम प्रयास ये करेंगे कि एक और हम वीडियो इस टॉपिक पे बनाएं और उसमें जो क्वेश्चन IIT JEE नीट्स में आते हैं उसको हम करें। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये A है और ये B है। A की वेलोसिटी है 10 और B की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में दिया है इनके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। फिर से क्वेश्चन देखो, ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक पे बॉल A है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, बॉल B है जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इनके बीच का डिस्टेंस है 100। अब यहाँ पे देखो सेम केस आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी 15 ज़्यादा था 12 से, बट यहाँ पे उल्टा हो गया। अब यहाँ पे 20 ज़्यादा है 10 से, इसका मतलब A कभी B को क्रॉस नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं क्रॉस कर पाएगा, चाहे कुछ भी कर ले। सेम उसी तरीके से एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आप एक साइकिल से रेस लगा रहे हो और आपका फ्रेंड या कोई और फ्रेंड से पूछ कर सकते हो आप, जो आपका बेहतरीन फ्रेंड हो, जो अच्छा वाला फ्रेंड हो। अगर आपकी फ्रेंड कोई बाइक से आगे की तरफ जा रहा है, नॉट जा रही है, जा रहा है, और आप साइकिल से पीछे हो, तो कभी आप उस अपने फ्रेंड को कभी आप कैप्चर कर पाओगे? साइकिल से नहीं कर पाओगे, क्योंकि साइकिल की स्पीड आप कितना बढ़ा सकते हो? 50 कर सकते हो, बहुत ताकतवर अगर आप हो तो 50 कर सकते हो, तो नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब अगर आपको क्रॉस करना है तो हमेशा पीछे वाले की वेलोसिटी आगे वाले से ज़्यादा होनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ध्यान दो डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन ये है कि कार A की वेलोसिटी या बॉल A की वेलोसिटी 10, B की 20, बीच का डिस्टेंस 100। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कितने समय के बाद ये डिस्टेंस कवर करेगा 240, कितने समय के बाद ये डिस्टेंस करेगा 240 मीटर। कौन कितने समय के बाद ट्रेवल करेगा? ये सोच के बताओ। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर अगर हम बात करें VAB की डियर स्टूडेंट, तो आप क्या बोलेंगे? VAB हो जाएगा VA माइनस VB, और ये हो जाएगा 10 माइनस 20, तो आंसर आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब ये इधर पीछे की तरफ आएगा। क्या बोल रहा हूँ? ये इधर जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पे आपको बताना है टाइम। 100 तो पहले है, 240 होना है, इसका मतलब बचा 140 मीटर डिस्टेंस। अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले तो कितना समय लगेगा? तो ये हो जाएगा 140/10, मतलब 14 सेकंड लगेगा। 14 सेकंड के बाद ये डिस्टेंस कवर कर लेगा 240। कितना बेहतरीन सवाल है ये। ठीक, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, और आज के बाद कभी आपको रिलेटिव वेलोसिटी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं सब एक दूसरे के रिलेटिव हैं। कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है, पूरी दुनिया चल रही है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है। आप अर्थ के बाहर हो जाएंगे तो आपको सब कुछ मोशन में दिखेगा, अर्थ के अंदर हैं तो उस केस में अर्थ के रिस्पेक्ट में आपको सब कुछ रेस्ट में दिखेगा। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे ऐसा हम मान के चल रहे हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखें, इसके बाद आप फील करें, इमेजिन करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसी के साथ डियर स्टूडेंट ये पूरा चैप्टर हुआ कंप्लीट। मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा इसमें, जिससे आपके कंसेप्ट और स्ट्रांग हो सके। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन ए प्लेन। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से क्रिएट होते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन में। तो थैंक यू सो मच। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।